जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जरूर किसी बड़ी इम्पोर्टेंट संगत पे पहुंचेगा। उनके हालात को कटाक्ष वो एकदम टच करेगा, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। क्योंकि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी तो वो बड़े ध्यान से सुने। क्योंकि जब गुरुपा हमारे कष्ट कटवाते हैं, जब कष्ट कट रहे होते हैं और बिल्कुल पीक पे टाइम होता है, तो वो टाइम समझ लो मैं उस टाइम पे फील करके मैं बता रही हूँ। इस वक्त मुझे इतना अफसोस होता है अपने उन कर्मों से जिनकी वजह से मैं दलदल जैसे हालातों में फंसी हुई हूँ, कीचड़ जैसे लोगों का सामना कर रही हूँ। और मैं सिर्फ ये गुस्सा कर रही हूँ कि भगवान मुझे कब से खुशियां देने बैठा है, और क्या हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमारी खुशियां हमसे दूर रहती हैं। घुट रहे होते हैं हम, खुशियों का इंतजार कर रहे होते हैं कि मिल जाए मिल जाए। मैं बस यही मांगूंगी दिल से इस वक्त के रब वो कर्म माफ कर दे जिसकी वजह से इतनी घुटन हो रही है और खुशियां सामने और हमारे हाथ तक आने में वक्त ले रही है। मैं मेरे बच्चों के साथ ऐसे कीचड़ गंदे माहौल से निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बच्चों का जो प्रखर है, जो सही है, अधिकार है, वो लेना चाहती हूँ। मैं किसी का हथियाना नहीं चाहती, मैं किसी का एक्स्ट्रा रखना नहीं चाहती। तो वो चीज़ बहुत ये हमारे बस की नहीं है, वो भी ऐसे लोगों में। ये तो सिर्फ गुरुपा की ताकत ही इंसान को निकाल सकती है, हम लोगों के बस का नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं अपने बच्चों की अपनी तरफ से इतना तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हम लोग ठीक ठाक हैं, अपना दिनचर्या चला रहे हैं। हमें गुरुपा ने मतलब मान लो अपनी गोद में उठा रखा है। और वो मतलब कैसे बताऊं क्या होते हालात अगर गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं होती, गुरुपा के दिए रास्ते न होते, तो किन हालातों से मैं गुजर रही होती। आज ये हिम्मत है कि मैं किसी के आगे रो नहीं रही, किसी को अपने दुख सुना नहीं रही, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा सुनाने का। क्योंकि गुरुपा सुन रहे हैं बिल्कुल, जब मैं परेशान होती हूँ तो एकदम करीब में, ऐसा लगता है कान में आके मुझे जवाब दे गए। गुरुबा उसी वक्त बताते हैं, बेटा तू फिक्र मत कर। मुझे जिस जिस चीज की फिक्र अंदर राइज हो रही है ना, वो फिक्र का जवाब भी मुझे साथ साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, मुझसे पहले उन्हें मालूम है कि ये दुख में है। और कभी कोई भी गुरु, पूरे ब्रह्मांड का गुरु जो शक्ति है, वो कभी नहीं चाहेगा मेरी संगत दुख उठाए या उससे ऐसे कर्म हो। मैं तो ये कहती हूँ, कौन सा ऐसा वक्त था जब मुझसे ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरी अच्छी किस्मत लिंगर ऑन हो गई। मैं ये कहती हूँ, रब कभी मेरी औलाद से ऐसी गलती ना हो, ऐसी अच्छी परवरिश दूं, ऐसी गलती ना हो, सीख ले वो हमसे। और मैं कहती हूँ, गुरुपा क्यों हुई मुझसे ऐसी गलतियां, मुझे आज इतना दुख हो रहा है। मैं आपके पास हंसती हंसती आती थी, कभी मैंने आपका दिल खोल के नहीं देखा कि आपको कितना दुख हुआ होगा। ये क्या कर बैठी बच्ची, मुझे तो खुद मालूम है, मैंने फालतू के पंगे लिए। कीचड़ में ईंट मारने से, कभी आप किसी गलत लोगों से टकरा गए हो या आपके साथ गलत हो रहा है, फौरन एक चीज का ध्यान दो कि कीचड़ कभी भरी हुई है या गंदा पानी है, उसके अंदर आप पत्थर फेंकोगे या उसके अंदर कुछ कोशिश करोगे, लाठी मारोगे, तो छींटे आपके ऊपर आएंगी। आपकी जिंदगी, आप तो अभी चिढ़ रहे हो कि यहाँ कीचड़ है हट जाए, लेकिन जब वो आपके तन पे लग जाएगी ना, तो आपको और ज्यादा रोना आएगा। इसलिए ऐसे ही सुन के अपनी जिंदगी में जो नेगेटिव लोग हैं, जो मन के काले लोग हैं, जिनके अंदर आपके लिए हीन भावना भरी पड़ी है, तो उनको चुप रह के आप उनसे किनारा भगवान से मांगो। उनसे कुछ मत कहो, बुरे लोगों से ना अड़ो ना कुछ करो। और आप
चुपचाप उन लोगों से किनारा ले लो, उससे अच्छी ज़िंदगी ही नहीं है। मैं कहती हूँ आप सोचो मैं वो ये इसने मेरे साथ गलत किया, मैं गलत करूँ? आपसे जो चिढ़ते हैं, आपसे जो प्रॉब्लम रखते हैं, आप उनको उनको आप इग्नोर करो और गौर से देखो कि इस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। उनको बिल्कुल टोटली अवॉइड कर दो। अपनी ज़िंदगी की राह चेंज कर दो क्योंकि कीचड़ में मारोगे पत्थर तो आपके ऊपर आएगी। ये अच्छी सीख मुझे गुरुपा से मिली है। गुरुपा ने मुझे बार-बार ये कहा कि तुझे क्या ज़रूरत थी इन लोगों से पंगे लेने की या इन लोगों को करने की, निंदा में ना पड़। क्योंकि मेरा दिल चिढ़ता था तो मैं किसी लोगों के बारे में कह जाती थी। अभी भी मुझसे गलती हुई गुरुपा की इतनी सीख के बाद। कि मैं निंदा में पड़ गई। लेकिन अब जब गुरुपा ने मुझे अपलिफ्ट किया तो मुझे ये समझ में आ रही है, कीचड़ की डिस्कशन कीचड़ है। जो नेगेटिव प्रोजेक्शन लोग हैं, जो नेगेटिव हैं, जिनके मन में हीन भावना है कि जिनके अंदर ये भावना है कि इसका बिगड़े तो मैं खुश हूँ। अपनी खुशी से खुश नहीं है वो, दूसरे के बिगड़ने से खुश है। तो उन लोगों से कितनी दूर रहना है, उनके बारे में नहीं सोचना है। अगर उनके बारे में सोचोगे तो ही तो निंदा होगी। तो नि आप जब निंदा भी करें, किसी की निंदा कर रहे हो तो ये सोचें कीचड़ डिस्कशन मुँह में अपने लाके हम अपने आप को इम्प्योर क्यों करें? तो निंदा से आपका पीछा छूटेगा। आज मैं कहीं खड़ी हूँ, वो लोग सामने आके भी अगर गलत करें, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा अंदर ऐसी अपलिफ्टिंग हो गई है, मेरा मन करता है इनकी डिस्कशन ही क्यों करो? ऐसे करके बाय-बाय करने को मन करता है, मेरा कुछ मन ही नहीं करता उनके रिगार्डिंग अच्छा या बुरा कहने को। अब मैं उन लोगों को पहचानी जो किसी की निंदा नहीं कर रहे होते तो चुप हो जाती थी, मैं कहती थी कितनी हिम्मत है इनमें, इतना भुगत के चुप क्यों है? क्योंकि उनकी भुगतान इतनी ऊपर पहुँच चुकी होगी कि वो निंदा भी करना अपनी निंदा समझते हैं ऐसों की। आप मैं कहती हूँ जो नेगेटिव मिले उसको ये कहो गुरुजी सद्बुद्धि दो। इतना बढ़िया सेंटेंस गुरुपा ने दिया है कि सद्बुद्धि माँगो उनकी जो बिल्कुल अपरंपार गलत है। आप उनकी डिस्कशन करके अपने कर्म खराब करते हो। मैं आज ये कहती हूँ अच्छे लोगों की डिस्कशन करो, अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छी चीज़ देखो। अच्छे के लिए ही दुनिया ज़िंदगी कम है। बुरे लोगों की डिस्कशन करके, बुरों का टॉपिक डिस्कस करके, अपना सिर दर्द करके कुछ नहीं मिलेगा। और जो माँगना है रब से माँगो, इंसान कोई नहीं होता देने लेने वाला, रब देगा। मैंने रब से माँगी है झोली फैला के। मेरे बच्चों का जो प्रखर है, जो मेरे बच्चों का असल है वो मुझे फटाफट मिल जाए। मैं ऐसे लोगों में जूझ नहीं सकती, मैं ऐसे लड़कों लोगों से लड़ नहीं सकती, मैं ऐसे लोगों में डील नहीं कर सकती, मैं ऐसे लोगों में सस्टेन नहीं कर सकती, इसलिए माँग रही हूँ। वरना मैं कभी अपने बच्चों का कभी अलग नहीं करती, बच्चे परिवार के साथ रहें। परिवार से बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, परिवार से बड़ी खुशियाँ नहीं है, परिवार के प्यार से ज़्यादा बड़ी दुआ नहीं है। मैं बताती हूँ इस सबसे बढ़िया लकीर उनकी उनकी कुंडली है, उनकी किस्मत सबसे बढ़िया होती है जिसमें लकीर होती है, उन्हें अपने रिश्तों से प्यार मिलेगा, उन्हें अपने रिश्तों में दुनिया मिलेगी, रिश्तों में सुकून मिलेगा। सबसे प्यारी वो लकीरें होती हैं। मैं कहती हूँ रब लिख दे, लिख दे। जो भी रिश्ते हैं, जो मुकम्मल रिश्ते हैं, जिनमें बच्चे पालने हैं, रखने हैं, उनमें प्यार ही प्यार मिले और भी जो रिश्ते जुड़े हैं, जिन प्यार से जुड़ रहे हैं, उनमें प्यार ही प्यार हो और रिश्तों में ही इस पूरी दुनिया हो, हम इतने खुश होके जिएँ। मैं कहती हूँ गुरूपा मुझे इजाज़त दो, मैं अपने रिश्तों में कुछ करने जा रही हूँ। आप मुझे इजाज़त दो, रब करे देखो क्योंकि अपनों जिन्होंने हमारे लिए मेहनत करी दुनिया में ढूँढते रहें, ज़रूरतमंद और अपनों को ना देखें, ये तो मुझसे बहुत बड़ी पीछे भी गलती हुई। आपको दुःख देखना है, अपनों को देखो, ये रिश्ते रिश्ते ही ज़िंदगी है गुरूपा कहते हैं, उनकी कदर करो। लेकिन जो लोग टॉक्सिक हैं, गलत हैं, आपको लग रहा है कीचड़ में पत्थर मारने समान है, आप उनसे किनारा कर लो। और ऐसे अगर करीबी रिश्ते भी हैं ना तो आप उन्हें ज़्यादा टाइम तक नहीं निभा पाओगे। उनसे भगवान से प्रार्थना करो कि उनसे किनारा मिल जाए। आपकी ज़िंदगी में अपने आप सुख आ जाएगा। मैं कहती हूँ गुरूपा मुझे माफ़ कर देना जो-जो मुझसे गलती हुई है। मैं धीरे-धीरे सीख ले रही हूँ, मैं नादान बच्ची हूँ आपकी आपने सब कहा है सही कहा है कमली, तेने तो कुछ पता ही नहीं, तू बड़ी भोली है। मैं भोली इसलिए थी क्योंकि मैं गलतियाँ करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। मुझे यही नहीं पता था, कहाँ गलती करना है, कहाँ नहीं। कृपा आप निकालो, ऐसे दलदल हालातों से आप निकालो। मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगी, रब इन्हें खानदानी बनाए, सर्व संपन्न बनाए, सेहतमंद बनाए, दिली दिमागी सुकून, रिश्तों से ओत-प्रोत खुशियाँ हों इनके पास, खूब रिश्ते हों, उसमें ही अपनी दुनिया ढूँढे, उसमें अपनी दुनिया बनाए, बच्चे खुश रहें। और मैं सबके बच्चों के लिए खुशी माँगूँगी, जो जिसका पात्र है रब उन सबके बच्चों को खुश रखे, उन्हें अच्छी नेक परवरिश दे, इतनी ज़हरीली परवरिश तो उन ब किसी भी प्यारे बच्चों को मिले ही ना। ऐसे ज़हरीले लोगों को तो उनका ज़हर उन्हें ही इतना तंग करे, बच्चों तक गंदा ज्ञान ही ना पहुँचा पाए। मैं तो ये प्रार्थना करूँगी गुरूपा,
आप चारों तरफ इतनी अच्छी रोशनी रखो कि अच्छी चीज़ लोगों को पसंद हो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 दिन से अ, मेरे घर पर कुछ एक संकट चल रहा था, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर भी। अभी उसी का मैंने कुछ देर पहले मैंने अपने शुक्राना सत्संग में सब कुछ बताया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग कंप्लीट करके अभी बस मैं सोने से पहले थोड़ा सा मैं देख रही थी मोबाइल में खोल के, तो मुझे एक मैसेज आया है कि जो तुम्हारे परिवार पर संकट था वो वो कट रहा है और मेरा हुक्म है कि अभी इसी वक्त शुक्राना सत्संग करो। तो मैं वो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी आपके कहने पर, आपका हुक्म मान के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे घर पर जो भी संकट था, गुरुजी कहते हैं कि इतना बड़ा संकट था कि तू सोच भी नहीं सकती। तेरे परिवार पर सब कुछ तहस नहस हो सकता था, लेकिन गुरुजी आप हैं। आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। आपका हाथ मेरे सर पर है। तो गुरुजी आप ही आप ही के आगे तो हम अपनी परेशानी बताएंगे, और हमें बताने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी। आप तो जाने जान हो, आप तो बिन कहे ही सब कुछ समझ जाते हो मेरे गुरु मालिक। हम आपके बच्चे हैं, हमारा है ही कौन आपके सिवा। आपको पता है सब कुछ मेरे गुरु मालिक। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये मैं, बच्चे, पति अंकल, हम सब चारों तरफ से सिर्फ शत्रुओं से ही घिरे हुए हैं, और सिर्फ एकमात्र सहारा हमें आपका ही है। तो गुरु मालिक, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे मेरे संकट को काटा है, काट रहे हो। अभी मैंने शुक्राना सत्संग करने के बाद अपने ऊपर से मुझे कुछ शरीर में हैवीनेस फील हो रही थी, तो मैंने वो नींबू उतार के मैंने जलाया। तो थोड़ी देर में ही बहुत तेज की आवाज़ हुई नींबू में, और वो गैस से निकल के दूर चला गया। जाके देखा मैंने तो गैस जल रहा था और नींबू दूर पड़ा हुआ था। मैंने जाकर के फिर से उसको जलाया, और काफ़ी बैड स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है उसमें जलने की। तो काफ़ी नेगेटिविटी है, जो गुरुजी भी बता रहे हैं। गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जो संकट मेरे परिवार पर था, आप ही का परिवार है गुरु मालिक, मेरा तो है ही नहीं। हम भी आपके हैं, ये घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, मैं, मेरे पति अंकल भी आपके ही हैं, बच्चे हैं मेरे गुरुजी। तो आप अपने घर को तो आप इस घर के बड़े हैं। इस पे घर पे जो भी संकट आएगा तो हम तो आप ही को बोलेंगे ना गुरुजी के, जो भी परेशानी है आप ही दूर कीजिए ना मेरे मालिक। तो गुरु पिता, आपने हटाया है वो संकट, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्राना करूंगी। अनंतम 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 शुक्राना करूंगी मेरे मालिक। आपने कहा कि मेरा हुक्म मान और इसी वक्त शुक्राना सत्संग कर। मैं इसी वक्त आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मेरे गुरुजी। अभी कुछ समय पहले ही मैं शुक्राना सत्संग करके मैं हटी थी, लेकिन अभी मैंने मैसेज देखा, आपका हुक्म देखा, तो मैं दोबारा से सत्संग कर रही हूँ आपका। मेरे गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आप बता रहे हो कि इतना बड़ा कष्ट था, इतना तो सोच भी नहीं सकती, इतना बड़ा कष्ट था। मैंने जो हटाया है मेरे गुरु मालिक, आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से, और अपनी तरफ से तो मैं गुरु पिता आपके तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपका श्री चरणों में मेरा
मेरा सर मस्तक मेरा अ, सर हमेशा ही नतमस्तक रहेगा मेरे गुरु पिता। हमेशा ही आपके श्री चरणों में मेरा सर नतमस्तक है मेरे गुरु पिताजी। और आपने बताया है कि मेरे सर पर आपका हाथ है। जब आपका हाथ है मेरे गुरु मालिक, बस फिर और क्या चाहिए हमको? और कुछ भी तो नहीं चाहिए, बस बहुत है मेरे गुरु पिताजी। आपका हाथ, आपका साथ, यही सबसे जरूरी है चीज है। और जो हमें मिला हुआ है गुरु जी, बस इसी तरह से आगे भी बनाए रखना और हमारे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरु पिता। अपना हाथ बनाए रखना हमारे सर पर मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होंगे गुरु पिता। आपकी सदाई जय हो मेरे मालिक, आपकी जय हो, बहुत बहुत जय हो मेरे मालिक। आपकी महिमा अपरंपार है। आप अपने संगतों को बहुत प्यार करते हो गुरु जी। उनके कष्टों को दूर करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करके उनके कष्टों को दूर कर देते हो मेरे मालिक। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो मेरे गुरु मालिक। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा गुरु मालिक। उन्हीं की कृपा से हम आपके चरणों में अपनी सेवा दे पाते हैं मेरे गुरु जी। अपने आपके श्री चरणों तक अपने जो भी शुक्राना है, सत्संग है, आप पहुंचा पाते हैं मेरे गुरु जी। उनको भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ मेरे गुरु पिता। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे देने वाले उसका शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मुझे कटिंग करवाई गुरु जी ने मेरी आज। मैं बड़े दिनों से सोच रही थी गुरु जी कहते थे कि अच्छी बन के आकर मेरी प्यारी थी है तो। आज गुरु जी ने कटिंग करवाई, कल गुरु जी ने मार्केट लेके गए, मेरे बच्चे के लिए कपड़े दिलवाए, मेरे लिए सॉक्स दिलवाई, शॉपिंग करवाई गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटी चिंता न कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तो मेरी शरण विच आ गई है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। ऊँचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर, उनको भेज जिसको सपने में पूरा करूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सर्वदा सपने पूरे करो गुरु जी, सर्वदा भला करो। साईं बाबा ने कहा बिग न्यूज़ आर कमिंग ऑन योर वे, got your invitation and will come to attend your function. Keep a chair for me. Be alert before trusting someone. Apply Udi regularly, my child. शुक्राना साईं बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम। शुक्राना नीम करोली बाबा, गौरी माता, मेरे हनुमान बाबा, मेरे शनिदेव महाराज। शुक्राना शनिदेव महाराज। ओम शन शन शनिचराय नमः, ओम शन शन शनिचराय नमः।
शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, मेरी काली माता, मेरी बंगलामुखी माता, मेरी गौरी माता, मेरी आदि शक्ति माता, मेरी दुर्गा माता, मेरी माँ कामाख्या, मेरी वाराही माता। शुक्राना आप सभी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने बोला, पुत्र तेरे परिवार पर झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है, तुरंत सत्संग सुन वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शुक्राना गुरु जी सत्संग सुनवाने के लिए, शुक्राना। गुरु जी ने बोला, अगले 3 दिन में तेरा बेड़ा पार लगाने वाला हूँ, जल्दी से शुक्राना कर। तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है। तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी। अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है, शुक्राना कर। मैं बोली, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला, आंटी तैयार है, आज मैं तुझे एक नहीं 2 खुशखबरी दूंगा। उससे पहले ध्यान से सुन, जिन बीमारियों के आगे तेरे शरीर ने घुटने टेक दिए, जल्द अब उनसे तेरा शरीर मुक्त होगा। और मैं देख रहा हूँ आज तक तेरा झुकाव नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा है। सारे दिन उल्टे सीधे मैसेज के पीछे भागती रहती है। समझ जा, वरना ये सब चीज़ें ही तेरे परिवार की सफलता को कहीं ना कहीं बांधे हुए है। तू नहीं समझदार है, फिर कैसे तू ऐसी गलतियाँ कर सकती है? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं हो? हौसला रख, वक्त निकट है। किसी भी पल तेरे हाथों में खुशी की चिट्ठी लग सकती है। ये आम चिट्ठी नहीं है, ये थी तेरी घर में फिर से बरकत की बरसात करेगी। ये तेरे ही किसी शुभ समाचार से कम नहीं है, इसलिए बोलता हूँ, आज चाहे तो कितने भी ज़रूरी काम ना हो कर रही हो, सब छोड़कर पहले शुक्राना कर, फिर भक्तों को शेयर कर। शुक्राना करे कि शुक्राना शेयर कर, जो किसी न किसी बीमारी से पछता है। क्या पता कि तेरी से एक छोटी सी कोशिश आज उसका जीवन ही बदल दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला, बेटी क्या तुम 888 का संकेत देख रही हो? ये कोई असंख्या नहीं, ये तुम्हारे भाग्य का द्वार है। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, तो समझ लो, संदेश तुम्हारे लिए साधारण नहीं है, ब्रह्मांड की आकाशवाणी है। मैं जानता हूँ तुमने कितने दर्द सहे है, फिर भी तुम्हारी भीतर विश्वास की लौ जल रही है, और वही यहाँ लाई है। मेरे शब्द वचन है, आज जो भी इसे सच्चाई से पढ़ेगा उसके जीवन में चमत्कार निश्चित है। एक बार दिल से सीताराम कहो और इसे भक्तों पर सोचो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सीताराम 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 सीताराम। जिसके मेरा नाम लेकर आंसू बहाए हैं, उनके जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना। गुरु जी बोला, ध्यान से समझ, तो शरीफ बहुत ज़्यादा है, लोग तेरा फ़ायदा जल्दी उठा लेते हैं, फिर बाद में तुझे पछतावा होता है। तुझे अब थोड़ा तेज होने की ज़रूरत है, पर कोई नहीं, जितने तेरे खिलाफ साजिश रची है उनको सुनने दे। आज से मैं तेरे घर का सुरक्षा घेरा 2 गुना ताकत का बना रहा हूँ, जिसके बाद तेरे घर में कोई नकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाकी रहे रोज़ाना चलने वाले कष्ट, वो तुझे अब 500 मीटर दूर ही रहेंगे। आज 12 बजे से पाने वाले हैं 9 दिन तेरे जीवन में ऐसे समा बांधने देंगे, जिसके बाद तेरे जीवन 3 गुना खूबसूरत हो जाएगा। भरोसा रख तो आगे से भेज दे, और जीवन में बहुत धोखा खा चुके हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। उठाते हो गुरु जी आप मुझे? सॉरी गुरुपा, मैं नहीं उठ पाती, सॉरी गुरुपा। गुरु जी ने बोला, तू कहती है ना कि किसी को कुछ मत करो, मत बोलो, पर जिन्होंने तेरा बुरा किया है मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उनकी उल्टी गिनती शुरू है, जिन्होंने तेरे साथ गलत किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी मुझे उठाते हैं, मैं उठ नहीं पाती, संगत जी मालस कर जाती हूँ, फिर गुरु जी मुझे लेट उठाते हैं। सॉरी गुरु, मैं उठूँगी अमृत वेले में, बीच में उठ जाती, फिर मैं सो जाती हूँ। सॉरी गुरु जी, मैं कोशिश करूँगी गुरु जी। आपकी बेटी बहुत थक जाती है, आपने जिम्मेवार बहुत बना दिया अपनी बेटी को गुरु जी। बहुत थक जाती हूँ मैं गुरु जी, बहुत थक जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मुझे सुला दिया करो गुरु जी जब मैं स्कूल से आती हूँ। गुरु जी मेरी प्रिंसिपल मैम से मुझे डर लगता है, उनसे थोड़ा बचा के रखा करो मुझे।
मुझे मेरे स्कूल में सब टीचर्स का साथ दिलवाओ गुरुजी, मुझे सपोर्ट करे सारे टीचर्स। आप मेरे साथ हमेशा रहते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शनि भगवान को बोल के मेरे सारे कष्ट, मेरे कर्म माफ़ करवा दो गुरुजी। शुक्राना शनिदेव महाराज, शुक्राना शनिदेव महाराज। काली माता मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दो, उस पर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ ख़त्म कर दो गुरुजी। मेरे गृहस्थ जीवन सुखमय बना दो गुरुजी। उसको बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो, उसको चेंज कर दो गुरुजी। उसकी हरकतें चेंज कर दो, उसका घमंड तोड़ दो। काली माँ बहुत घमंडी है माँ, उसका घमंड तोड़ दो। जो भी मेरे बीच, मेरे पति अंकल मेरे बीच, हमारे रिश्ते के बीच है गुरुजी, जो भी थर्ड पार्टी है गुरुजी, उसको हमसे दूर कर दो गुरुजी, दूर कर दो। मेरे बच्चे पे अपना हाथ बनाए रखना। बच्चे अंकल, बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। आप उसको ट्यूशन भेजते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। पति अंकल को बुद्धि दो गुरुजी, सद्बुद्धि दो। मम्मी की आंखें ठीक कर दी गुरुजी, उनकी तरफ से शुक्राना। मेरी आंखों में अब जलन नहीं है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बस गुरुजी आप कहते हो डाइटिंग कर, गुरुजी मुझे भूख बहुत लगती है, मेरी भूख अपने आप ही आप मार दो गुरुजी, ताकि मुझे भूख ही ना लगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा। संगत जी, गुरु जी से मेरी अरदास है कि मेरी लाइफ में शांति हो, सुख हो, फैसिलिटीज हो और पीसफुल लाइफ हो। हस्बैंड अंकल का स्वभाव बदल जाए गुरु जी, उनके मुंह में मिठास आ जाए, हमेशा उनका मन चेंज कर दीजिए और वो कोई कुछ भी इंटरफेयर ना करे मेरी लाइफ में, जैसा कि हमेशा ही करते हैं। उनका चिढ़ना बंद हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, हस्बैंड अंकल का बिजनेस खूब आगे बढ़े, बिजनेस में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाए, रेनोवेशन फ्लैट्स का हो जाए, ऑफिस का जल्दी से जल्दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मेरे से हनुमान जी के दर्शन करवाए, उनको नारियल चढ़ाया, भोग में लड्डू, फूल, दिया जलाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, आपकी बेटी आपके घर में, आपके दिए हुए घर में जाना चाहती है। आपके साथ बेसब्री से इंतज़ार है कि बस सब बढ़िया हो, सब चंगा हो, सब आपकी मेहर मेरे पे पड़े, आपका प्रेजेंस का एहसास हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी सब सॉल्व हो जाएं। मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का कल्याण हो, बेटे का भी कल्याण हो, बेटी का भी कल्याण हो, वो विनर हो जाए। कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, हमेशा मेरे साथ रहिए, हमेशा मेरे अंग संग रहिए। हस्बैंड अंकल का बुद्धि शांत कीजिए, शत्रुओं को नाश दीजिए, शत्रुओं को दंड दीजिए, दूर रखिए, हमको रहना नहीं है अब उनके साथ। अब मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी मैं आपकी ਧੀ ਸੁਖਜੀਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ satsang ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੀ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਲੋਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਦਮ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਏਜ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹੋਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਾਂ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 777 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में बैठ के सुबह सोम बुधवार की शुक्राना शुरू कर रही हूँ। 6:24 हो रहा है।
संगत जी मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने बोला शुक्राना कर बेटा, तेरे बहुत बड़ा क्रम मैंने काट दिया हूँ, शुक्राना कर। तो गुरु जी के चरणों में बारंबार शुक्राना कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। मेरे घर में कोई विपदा ना आए गुरुपा, आपकी के सब चरणों में हूँ मैं गुरुपा, दया दृष्टि बनाए रखें गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। कल संगत जी मैसेज में आया था कि तेरे मुंडे के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और एक्सीडेंट होने वाला है। तो संगत जी, मैंने, मेरा बेटा गाड़ी चलाता है तो मैंने बोला कि आज तू मत निकल, गाड़ी लेके सिर्फ मत जा। गुरुजी संकेत दे रहे हैं। तो संगत जी, मैंने उसे गाड़ी चलाने रात को नहीं भेजा। और संगत जी, गुरु पिता जब जो बोलते हैं तो सच हो ही जाते हैं, तो इसलिए डर लग गया संगत जी। तो गुरु जी के चरणों में मैंने प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि गुरु जी आप सब देखो, कृपा सब देख लो, आप सब आपकी चरणों में है, रक्षा करो, हमारे परिवार को रक्षा करो, हर दुख से, हर दम से, हर एक्सीडेंट से गुरु जी महाराज आप रक्षा करो, कृपा रक्षा करो, हमारे परिवार की आप रक्षा करो गुरु जी महाराज, दया दृष्टि बनाए रखे गुरु जी, आप ही के ऊपर सब है मेरा परिवार गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरे दिल में सिर्फ ही आप ही बचे रहते हो, मन से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज ने मेरे शुक्राना स्वीकार करो गुरु जी, मेरे परिवार का रक्षा करो गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज सुबह उठी हूँ तो मैंने फेसबुक वन किया तो उसमें गुरुजी ने लिखा तेरे खुशखबरी आने वाली है। तो जो फोन में खुशखबरी आने वाली है, खुशियाँ की बात मैंने भेज दिया हूँ, सुख समृद्धि भेज दिया हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आप हमारे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी, इतना हमारे करे रहना गुरुपा कि आप ठीक ठाक रखना सबको गुरुपा। या नया साल आने वाला है गुरुपा, कोई अनहोनी ना होए गुरुपा, ये पुराने साल नया साल सब हमारे जिंदगी में खुशियाँ ही भर दे गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी मुझे, बस मेरे परिवार चाहिए, सब खुशता हंसता बसता रहे गुरुपा। तेरे दर पे आया हूँ, मेरी झोली कभी खाली नहीं रखना गुरुपा, झोली भरे रखना गुरुपा। मेरी फुलवारी जो है वो गुरुपा आपकी ही है, सब दिए हुआ ये कभी ना मुरझाए गुरुजी। मेरे हरा भरा खिलता परिवार है गुरुजी, कभी परिवार में दुख या सुख कभी ना आए, सुख 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 शांति भर देना गुरुजी महाराज, सुख समृद्धि भर देना गुरु पिता, सुख समृद्धि भर देना गुरुजी। हर दुख कष्ट हर लो गुरुपा, हर दुख कष्ट हर लो गुरुपा, सुख शांति बनाए रखो गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरु पिता हर बार प्रार्थना हमारे लिए करते ही हैं कि जा तेरे लिए मैंने कर दिया हूँ तो सदा सुखी रहेगी, खुशी रहेगी, तेरा परिवार सुख समृद्धि बिताएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, परम पिता परमेश्वर हमारे महादेव है, शिव है, हर बला को टालते हैं, हर बार अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट जितना होता है वो सारे अपने ऊपर ले लेते हैं, आने वाला खतरा मंडराता है सो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना महादेव, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, शुक्राना 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 मेरे महादेव, शुक्राना मेरे भोलेनाथ है। और माता रानी, माँ काली, माँ भगवती, महारानी, सभी देवी देवता ने हमारे परिवार को रक्षा किया है, आज तक ही रक्षा करते ही आ रहे हैं। शुक्राना सभी देवी देवता के, माता रानी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी बहुत माता रानी भी हमारे हेल्प किया है, माँ काली बहुत हेल्प किया है, क्योंकि माँ काली जो है मेरे गुरु जी की अर्धांगिनी है, महाशिव की अर्धांगिनी है। वो महा पार्वती के रूप में माँ काली हैं। तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, माता रानी की चरणों में कोटि कोटि नमन। हे माँ काली, आप हमारे परिवार के सदैव रक्षा करे है, रक्षा करते रहे। आपकी ही बेटा बेटी आप ही की परिवार है, माता रानी सदैव रक्षा करते हैं। जय माता रानी, जय भगवती, जय महारानी, जय माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय परम पिता परमेश्वर। बाबा नीम करोली बाबा कहते हैं कि तू सदैव खुश रहा करेगी, तेरे मैंने खुशियाँ लिख दिया हूँ। तो बाबा नीम करोली बाबा की चरणों में भी कोटि कोटि शुक्राना, और गुरु पिता की चरणों में शुक्राना, सभी देवी देवता की चरणों में शुक्राना। शुक्राना हमारे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करने के लिए, आगे सत्संग तैयारी करने के लिए तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटों अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना तहे दिल से शुक्राना हमारे परिवार से। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। राज अंकल परिवार को ब्लेस करे गुरुपा, सारे संगत को ब्लेस करे गुरुपा, आप ही की कृपा हमारे ऊपर बरसे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी तेरे ऊपर बहुत शुक्राने बाकी हैं, तो शुक्राने नहीं करती। ये बात सच है संगत जी, मेरे पे बहुत शुक्राना बाकी है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती, मुझे टाइम नहीं मिलता है। घर के काम से फुर्सत होती तो बच्चों में लग जाती हूँ, क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी कर पाऊँ शुक्राना आपका। और मैं क्या करूँ गुरुपा, आप जब भी कराते तो आप ही करवाते हो, जब आप चाहते तभी हो पाता है। मेरे चाहने न चाहने से कुछ होने वाला थोड़ी ना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का संगत जी, अभी मैं शनिवार को ना मंदिर गई थी, तो गुरुपा ने बताया था कि शनिवार को शनिदेव महाराज का दीपक जलाना। तो मैं गई थी मंदिर दीपक जलाने, तो वहीं मुझे धनतेरस वाले दिन मैसेज आया था कि मतलब शनिदेव को दीपक जलाना है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आज धनतेरस है, क्योंकि मैं घर से कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, हर समय कमरे में रहती हूँ, काम धंधे में लगी रहती हूँ, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता मुझे। तो उस दिन मैं पैसे लेकर गई थी थोड़े बहुत, वैसे मंदिर जाती तो पैसे लेकर नहीं जाती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मैं लेकर गई थी। जब मैं मंदिर पहुँची तो वहाँ सारे लोग झाड़ू ले रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम था। एक लोग थे, मैंने उनसे ही पूछा कि आज धनतेरस है क्या, तो बोले कि हाँ आज धनतेरस है। तो फिर गुरुपा ने मुझे झाड़ू दिलवाई। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुपा झाड़ू दिलवाने के लिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज बाबा। और उसके बाद वहीं पे मंदिर में जाके मैंने पूजा की शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव महाराज। तो उस दिन पूजा की, उसके बाद मैसेज आया शनिदेव महाराज गुरुपा का कि तेरे घर पे ना कोई क्रिया कर रहा है, तू जल्दी जल्दी अपने घर पे जा। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे तो मैसेज देखा, पढ़ा भी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि हाँ ये बात सच हो सकती है।
मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो उधर से हमारे पति अंकल भी मिल गए, वो भी अपनी ड्यूटी करके वापस आ रहे थे तो वहीं से मिल गए। तो हम और हमारे बच्चे सारे लोग आ गए। लेकिन मैं रास्ते में इस बात को भूल गई कि मतलब गुरुपा का ये मैसेज आया था कि तेरे घर पे कोई क्रिया कर रहा है तो जल्दी अपने घर जा। तो मैं वहाँ से चली आई संगत जी, और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं आ गई, आके गुरुपा की पूजा कर ली। गुरुपा की पूजा करने के बाद मेरी बेटी जब बाहर गई तो पता नहीं किसी ने अपने सिर के बाल काट के डाले हुए थे, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी थे बाल। तो मतलब ऐसे अगर 1-2 बाल आ जाते तो बोलते हैं कि चलो भाई उड़ के आ गए होंगे, लेकिन एकदम कटे हुए बाल थे, काफ़ी बाल थे। तो ऐसे थोड़ी ना कोई मतलब उड़ के आ जाएंगे, इतने सारे बाल थोड़ी, या तो मतलब इकट्ठे हुए बाल आ जाएंगे तो एकदम जैसे कोई किसी के सिल्की जैसे बाल होते हैं लंबे लंबे से, वैसे बाल थे, एकदम सीधे थे। मतलब ये नहीं कि कोई मतलब तोड़ मड़ोड़ के रखता है, रखने वाले इकट्ठे करके बाल तो तोड़ मड़ोड़ के इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो एकदम सीधे से थे, एकदम कटे हुए बाल थे। पता नहीं संगत जी को किसने डाला, पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब किसने किया। उस दिन मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैंने सारी बातें गुरुपा ही पे छोड़ दी थी। मैंने गुरुपा आप ही देखिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। गुरुपा बोले थे कि जाके उठा के फेंक, मतलब उसमें मैसेज में ही दे रखा था जाके उठा के फेंक देना। तो मैंने झाड़ू से उठा कर और नीचे की तरफ मैंने ना फेंक दिए ऊपर से, तो वो नीचे गिरे पड़े रहे। पता नहीं वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए तो मुझे नहीं मालूम संगत जी, लेकिन गुरुपा जो भी बात बताते हैं ना वो एकदम सच निकलती है, उसमें कोई बात झूठ नहीं होती है। फिर संगत जी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, अब पता नहीं उसमें क्या हो गया था, वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे मोबाइल को सही कर दीजिए ना, मैं इसको लेकर जाऊंगी दुकान पे, फिर मुझे तो बच्चा छोटा है, मैं इसको कहाँ ले लेकर घूमूंगी। फिर गुरुपा ने थोड़ी देर के बाद संगत जी मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक चलने लगा, और मैंने थोड़ा सुई से डाल के ना उसको नीचे से जो पिन होती है ना उसमें पता नहीं क्या घुस गया था, उसी को मैंने निकाला तो उसके बाद वो चलने लग गया। और आज संगत जी आज मेरे पति कल का मोबाइल ख़राब हो गया था, और वो सुबह से इतना चिल्ला रहे थे, बच्चों को दे देती है, ध्यान नहीं देते बच्चे, और बोलते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ बच्चों को मत दिया कर मोबाइल वोबाइल। और संगत जी मैं तो गुरुपा के सत्संग सुनते ही सुनते सो जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम पड़ता कि बच्चे कब क्या करते हैं, क्योंकि उनका पति अंकल का मोबाइल दूसरा है और मैं अपना पुराना मोबाइल चलाती हूँ। तो उन्होंने कुछ कर दिया होगा, उनके कोई फंक्शन ही नहीं काम कर रहे थे, सुबह सुबह आके ड्यूटी से आके वो चिल्ला रहे थे। तो फिर मैंने गुरुपा से उतने टाइम में पूजा ही करने जा रही थी, तो अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी वजह से बहुत मूड खराब रहता है, ऊपर से ये भी अपनी 4 बातें सुनाते हैं। तो मैंने गुरुपा से ही कहा था, मैंने गुरुपा प्लीज़ इनका मोबाइल सही कर दीजिए, ये चुप हो जाए, चिल्लाए ना। तो फिर गुरुपा ने उनका भी मोबाइल ठीक कर दिया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया है कि बेटा तेरी भक्ति और मेरी शक्ति ने तेरे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट टाल दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपको। और जो तेरे बच्चों के ऊपर संकट है उसको भी मैंने टाल दिया है। तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज बाबा, सब आप ही के हाथ में गुरुपा। आप तो जानते हो गुरुपा कि आपकी बेटी का कोई भी नहीं है, जो कुछ हो वो आप ही हो गुरुपा। राज अंकल प्लीज़ आप हमारा सत्संग जरूर शेयर कर देना, गुरुपा आपको बहुत ब्लेसिंग दें। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आज ये सत्संग आज मंगलवार का सत्संग है, 28 अक्टूबर का। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा हमसे जो भी गलती हो रही है उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। आपको तो मालूम है कि आपकी बेटी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि ज़्यादा देर तक आपका शुक्राना कर पाऊँ, लेकिन जितना मिलता है उतने में ही आप खुश रहा करो गुरुपा, आप नाराज़ मत हुआ करो।
क्योंकि आपके सिवा मेरा कुछ कोई है ही नहीं, और आप भी नाराज हो जाओगे तो आपकी बेटी कहाँ जाएगी। जय गुरु जी महाराज। जय हनुमान भैया। मेरे से कोई भी गलती हो रही मुझे माफ़ कर देना। हे मेरे पितृ देवता, है मेरे कुल देवी माता, मेरे से जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरु।